ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खुशबू 2018 में ही अपने गैंगस्टर आशिक राहुल यादव से शादी कर लेती है, जिसकी भनक खुशबू की मां को भी नहीं थी और खुशबू तब बताना भी उचित नहीं समझती, क्योंकि खुशबू की मां पहले ही राहुल से शादी के लिए मना कर चुकी थी, जिसके बाद दोनों ने चोरी छिपे मंदिर में शादी रचा ली। इसलिए खुशबू भी शादी की बात को किसी से बताना नहीं चाहती थी। पर इसी बीच खुशबू का आशिक मर्डर के केस में जेल चला गया और खुशबू की मां मीरा देवी ने खुशबू की शादी तय करा दी, जिसके बाद जो हुआ उससे पूरे शहर में सनसनी मच गई और खुशबू की मां बेबस और लाचार नजर आई, क्योंकि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड जब लौटी तो उसकी दुल्हन बनकर। इस बीच खुशबू का आशिक राहुल हत्या के केस में जेल चला गया और खुशबू की मां मीरा देवी ने मौका देखकर अपनी बेटी खुशबू की शादी तय कर दी, जिसकी बारात 12 जून को आने वाली थी। जब इसकी जानकारी जेल में बंद खुशबू के गैंगस्टर आशिक को लगी तो राहुल बौखला गया और जेल से ही खुशबू की मां को फोन करके शादी नहीं करने की धमकी देने लगा और कहने लगा कि खुशबू सिर्फ मेरी है, अगर किसी और से खुशबू की शादी हुई तो जान से मार दूंगा, जिसे खुशबू की मां गंभीरता से नहीं ली। खुशबू भी अपनी मां मीरा देवी से अभी शादी नहीं करने की गुहार लगाई थी, पर उसकी मां मीरा देवी ने खुशबू की बात को दरकिनार कर दी, क्योंकि वो अपनी बेटी को हंसी खुशी डोली में विदा करना चाहती थी, जो खुशबू को नागवार गुजर रहा था। खुशबू का आशिक जेल से बेबस और लाचार पड़ा था, जिसके साथ खुशबू अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। चाहत की इसी जुनून में खुशबू शादी से 7 दिन पहले 5 जून को घर से यह कहकर निकली कि शादी की शॉपिंग करने जा रही हूं, पर वापस लौट कर नहीं आई। जब पुलिस जेल में बंद गैंगस्टर राहुल के घर वालों पर दबिश देना शुरू की तो खुशबू फिल्मी अंदाज में मांग में इश्क वाला सिंदूर लगाकर सीधे सहायक खजांची थाना पहुंच गई। किडनैपिंग के आरोप को खारिज करते हुए गायब होने के पीछे की पूरी कहानी बता दी। खुशबू ने पुलिस को बताया है कि वो 5 जून को खुद मर्जी से घर से निकली थी और भागलपुर में राहुल की बहन के यहाँ जाकर छिपी थी ताकि शादी टूट जाए। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं खुद गई थी। माँ के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, जिसे खुशबू की माँ मानने को तैयार नहीं है। 2018 में। किससे किए थे? राहुल यादव से। इसकी जानकारी परिजन को दिए थे? नहीं, फैमिली को नहीं पता, ऐसे ही नहीं बताए थे। जब हम सोचे वो निकलेगा फिर बताएंगे। मम्मी शादी की तारीख करीब आ गई थी, पैसे भी काफ़ी खर्च हुए थे, क्या आपको नहीं लगा कि मम्मी को बोले थे हम शादी नहीं करना चाहते, मम्मी लोग ज़बरदस्ती करा रही थी मेरी शादी। अच्छा, क्यों? क्या अंतरजातीय विवाह था इसीलिए? हाँ, मम्मी को ना ज़्यादा कास्ट नहीं पसंद है। मम्मी को राहुल बोले भी थे कि हम करना चाहते, तो मम्मी बोली हम नहीं कराएंगे शादी। राहुल क्या करता है? कुछ नहीं करता अभी कहाँ है राहुल? अभी जेल में। किस मर्डर केस में। 28 को ना? हाँ, बेल होने वाला था। आपको से राहुल के साथ? हाँ। नहीं, हम कुछ नहीं जानते, उसको सिखाया गया, झूठ बोल रही है। वही राहुल यादव के बाप लोग सिखाया है, वो झूठ बोल रहा है। जेल में तो फिर फोन कैसे आता था? पूछिए एसपी से, जेलर से पूछिए आप लोग जाके, हमसे क्यों पूछते हैं? जाकर के वो कैसे शादी किया वो जेलर से पूछा जा। प्रशासन कुछ नहीं, वो झूठ बोल रही है। इसका कलकत्ता में शादी जो ठीक हुआ तब भी लोग झूठ बोला, सिखाया गया। खुशबू और राहुल के बीच काफी दिनों से प्यार था। चूंकि राहुल दूसरे जाति से थे और खुशबू दूसरी जाति की थी, जिस कारण खुशबू और राहुल की शादी उनके परिजनों को मंजूर नहीं थी। उसकी मां खुशबू की दूसरे जगह शादी कराना चाहती थी। इससे खफा खुशबू अपने घर से भाग गई थी, लेकिन अचानक वह नाटकीय अंदाज में सामने आती है और उसके मांग में सिंदूर लगी होती है और वह कहती है कि वह राहुल से शादी कर चुकी थी और राहुल की वो पत्नी है, अब वह दूसरे जगह शादी नहीं कर सकती है। अब सवाल ये है कि खुशबू का आशिक राहुल यादव जेल में बंद है, जिसका बेल 28 जून को होने वाला है। वो जेल से खुशबू की मां को कैसे फोन कर शादी नहीं करने की धमकी दिया था? अगर ये बात सही है तो सलाखों की सुरक्षा पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि राहुल को जेल में मोबाइल कैसे मिला? क्या पुलिस की मिली भगत से राहुल ने कॉल करके धमकी दी थी?
क्या जेल प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगा? खुशबू के सामने आने के बाद कई तरह के सवालों पर से पर्दा खुद ब खुद हट गया है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि आखिर राहुल जेल से कैसे फोन करता था, राहुल और खुशबू के बीच कब से प्यार था और कब शादी हुई थी। इन सारे सवालों की तलाश पुलिस कर रही है। खुशबू का कहना है कि वह बालिग है, 24 साल की है, इसलिए 5 साल पहले ही उसने अपनी मर्जी से शादी की थी और यह शादी उनकी वैध है। जिएगी तो राहुल के साथ, मरेगी तो राहुल के साथ। खुशबू हर हाल में जेल में बंद अपने गैंगस्टर दीवाने के साथ रहना चाहती है, उसकी पत्नी बनकर, जिसके नाम की वो अपने मांग में सिंदूर लगा रखी है। हाथों में उसके नाम की चूड़ियां खनका रही है, पर खुशबू की मां है कि मानने को तैयार नहीं है और खुशबू है कि अपने दीवाने के साथ मरने जीने की बात कर रही है, जिससे 5 साल पहले शादी रचा ली है, जो खुशबू की मां को मंजूर नहीं है। पर मोहब्बत को मंजिल मिल गई और किडनैपिंग कांड से पर्दा उठ गया है, जिसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही थी, पर चाहत की जुनून में खुशबू ने रिश्तों के पन्नों पर जो कहानी लिखी है, उससे खुशबू का पूरा परिवार शर्मसार है, क्योंकि पिता की मौत के बाद खुशबू की मां का सपना था